नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज हमारा जो स्पेशल बुलेटिन है बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे जेल में जात पात पर। जी हां, जिन जेलों में कानून तोड़ने की सजा सुनिश्चित होती है उन्हीं के अंदर अगर आधिकारिक रूप से ऑन पेपर कानून की अनदेखी हो रही हो तो आप क्या कहेंगे? देश के अंदर तमाम जेलों में ऐसा हो रहा है, एक दो नहीं, संभवतः 17 राज्य ऐसे हैं जहां केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि सैकड़ों या हजारों जेलों में ये कहानी नहीं है, ऐसा हो रहा है। इन जेलों में जाति समुदाय देखकर काम का बंटवारा होता है। हाँ, तो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ समय पहले इसे रोकने के लिए भी कहा था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला। सोचिए कितनी अजीब बात है। और इस पर हमारा ध्यान तब गया जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई और उस पर जब सर्वोच्च अदालत ने कुछ निर्देश दिए। आज हम आपको इन्हीं जेलों में से जो भी कुछ इन जेलों में होता है उसकी जानकारी देंगे विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश को भी बताएंगे। हमारे साथ इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए, बताने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। लेकिन आप दर्शकों की राय भी हमारे लिए काफी अहम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमारा फोन नंबर है 8178999182। लगातार फोन नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं और हम अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराएंगे। उससे पहले हम जेल में जाति के आधार पर काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट के इस फैसले पर हमारे सहयोगी नीलेश ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से, शिक्षाविदों से बातचीत की थी। आइए पहले देख लेते हैं उनकी रिपोर्ट। जेलों के मैनुअल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में अब तक जो व्यवस्था थी जिसके तहत जाति आधारित काम कैदियों को दिया जाता था उस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर रिपोर्ट भी दी गई है। तो इस पूरे जो व्यवस्था चल रही थी इस पर वरिष्ठ लोग, प्रबुद्धजनों का क्या कहना है, उनका ओपिनियन क्या है, यही जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और इन सब मसलों पर काम करते रहे हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर DN शर्मा सर। सर स्वागत है। दरअसल में जो जातिगत व्यवस्था का जो सामाजिक संरचना हमारे बहुत लंबे समय से चली आ रही है वो मन मस्तिष्क पर इतनी छा गई है कि उस फ्रेम से बाहर आदमी सोच नहीं पाता है। और इसीलिए इतने सालों जेल के अंदर जो ये व्यवस्था चल रही थी कि जो जिस जाति का है उस जाति के आधार पे उसको काम दिया जाए, क्योंकि वो जेल में काम करने वाले लोग या नियम बनाने वाले लोग, चाहे ब्यूरोक्रेट्स रहे होंगे, वो उस मानसिकता से उपजे हुए लोग हैं, तो वो उसी सोच के आधार पर वो बनाते हैं। ये चलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि एक जाति ही है जो कहीं नहीं जाती, तो ये इस तरह से चिपकी हुई है हमारी सामाजिक व्यवस्था में कि अब जब जो सरकारी उपक्रम है कम से कम उसमें तो ये लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अब जैसा सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया तो पता चला कि ऐसा हो रहा है और ये बहुत दुखद स्थिति है। और शायद इसी के कारण हमारा हिंदू समाज जो है ज़्यादा फैल नहीं पाया है। लोग यहाँ से टूटते गए, हमारे यहाँ से बौद्ध बन गए, जैन बन गए, सिख बन गए, लेकिन हिंदू समाज के न बढ़ने के पीछे का कारण यही जाति व्यवस्था है। ये जो आया है निर्णय स्वाभाविक है कि बहुत खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। और ये जो संवैधानिक जो संस्थान है उसके भीतर अगर इस तरह की चीज़ें हैं जो संविधान आर्टिकल 15 जो हमको समानता का अधिकार देता है और किसी भी तरह की जाति, धर्म और मूल वंश या स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को नहीं मानने का अधिकार देता है। अब ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें हमारी व्यवस्था में मानसिक रूप से बहुत टाइम से है जो पता नहीं चल पाती हैं। यहाँ कहीं न कहीं ये हो रहा है। आज भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी किसी भी अकादमिक संस्था है या कोई भी संस्था है, वहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ लेवल पे अभी भी विद्यमान हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं। तो इस तरीके के अगर जो निर्णय आ रहे हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। वैसे चलने दिया जाए कि मानसिकता जो है वो भी एक बड़ा कारण है कि इतने आज़ादी के इतने साल बाद भी जेलों में जातिगत आधार पर काम की व्यवस्था चलती रही और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा निर्णय दिया है। इस निर्णय का नियमों में बदलाव तो कब तक होगा और बदलाव हो जाएगा तो सामाजिक स्तर पर भी इसमें कब तक बदलाव होगा ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। नीलेश त्रिपाठी, NDTV। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं तिहाड़ जेल से। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वकील हैं। वर्तिका नंदा हमारे साथ हैं, प्रिजनर रिफॉर्मर।
सुनील गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। देखिए, जिस जेल में कैदियों को, जिस जेल में लोगों को रखा जाता है क्योंकि उन्होंने नियम तोड़े होते हैं, और उसी जेल में अगर इस तरीके से और सालों से नियम तोड़ा जा रहा है, जो कि संविधान में भी साफ साफ लिखा है कि जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जेलों में हो रहा है। देखिए क्या है कि जब पुराने जेल मैनुअल थे जो कि अंग्रेजों के टाइम के बने हुए थे, जी, उसमें ये वाली चीज थी। ये मैंने देखा था, हमारे दिल्ली के जेल मैनुअल में ये वाली बात थी। तो हमने तो जब 1988 में नया जेल मैनुअल बनाया तो उसमें इस चीज को हटा दिया था। बेसिकली क्या है कि जैसे आपने अभी कहा है कि ब्राह्मण खाना बनाएगा, शूद्र बाल्मीकि है तो सफाई करेगा, ये करेगा, ये पहले था। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सफाई करने में, ऐसे ही जो बाल्मीकि होते हैं वो खाना बनाने में ज्यादा आगे होते हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि जो लोग जिनको काम दिया जाता है, इनको काम के बदले में रेमिशन और वेजेस मिलते हैं। जो लोग सफाई का काम करते हैं उनको वेजेस ज्यादा मिलते हैं और उनको रेमिशन ज्यादा मिलती है। तो ये कारण था कि हमारे यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण थे जो कहते थे हमें सीवर ओपनिंग का काम दो या ये सफाई का काम दो। बहुत सारे वाल्मीकि ऐसे थे जो कहते थे हमें खाने का काम दो। आपको हैरानी होगी, बहुत सारे सरदार ऐसे हैं जी, जो कहते थे हमें नाई का काम दो, नाई का काम दो, क्योंकि सारा जो सिस्टम होता था रेमिशन बेस्ड होता है, इसमें वेजेस मिलते हैं। इसलिए जाति उसकी बात अंग्रेजों ने डाली थी, तो उस चीज से हमें अब छुटकारा देना चाहिए। और अगर अब भी छुटकारा नहीं देंगे तो कब देंगे? जी बिल्कुल। और कोर्ट के आदेश के बाद अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पे बदलाव होगा। वर्तिका, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? सालों से ये चला रहा है, 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं। ब्रिटिश काल में ये जात पात को लेकर बात होती थी और काम होता था, लेकिन अब इतने सालों से जो हालात जेल में नहीं बदले, आपको लगता है कि अब उसमें बदलाव होगा? हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया वही कि जब तक ये अमल में नहीं लाए जाते हैं तब तक कहा नहीं जाएगा कि हालात और स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है। ये बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें और हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, जो सुनील जी ने कहा इसके आगे। देखिए, जेल एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, और हर स्टेट का अपना प्रिजन मैनुअल है, उसके हिसाब से जेलें संचालित होती। जी, जेल के बारे में बहुत सी खबरें बाहर नहीं आती। मीडिया के पास अक्सर वो चीज आती है जो बहुत नेगेटिव होती है, और मीडिया उस नेगेटिविटी को और आगे लेकर जाता है। आदेश में ये नहीं कहा गया है कि सभी जेलों में ऐसी स्थितियां, ऐसा नहीं है। कई जेलों में जात पात के आधार पर कोई भी काम का बंटवारा नहीं होता। मुझे अच्छे से याद है 3 या 4 साल पहले एक बंदी को तिनका तिनका इंडिया अवार्ड दिया गया था, जो कि जेल में रसोइये का काम करता है, और वो किसी उच्च जाति से नहीं था, और उसको अवार्ड उसके काम की वजह से दिया गया। जब मैं उससे मिली तो उसने खुद इस बात को कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उस जाति से नहीं हूँ जिससे आमतौर पर लोग खाना ज्यादा तरजीह देते, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ रसोइये का काम कर रहा हूँ। कई और रसोइये थे, उनमें से एक रसोइया होगा। दूसरी बात यह है कि ये जब आजादी के पहले से जो स्थितियां चली, ये जरूर दुर्भाग्य है इस देश का कि बहुत सारी चीजें लगातार उसी तरह से आगे चलती रही, और उनमें बदलाव लाने की जो इच्छा शक्ति है वो काफी हद तक गायब है। एक बात और है कि जेलें संचालित जो होती हैं, जेल के अंदर का एक सिस्टम है, और वो सिस्टम का कॉम्प्लिकेशन भी बदलाव लाने में एक समस्या की वजह बन सकता है, जैसे कि काडर सिस्टम। अब कुछ तो जेल अधिकारी ऐसे हैं जो जेल के ही काडर से हैं, और वो जेल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो उसे सर्विस से हैं शुरू से जी। और इसी तरह कुछ अधिकारी बाहर से आते हैं जो डेपुटेशन पे आते हैं, हो सकता है वो IPS अधिकारी हों, और उन्हें एकाएक DG प्रिजन बना दिया गया हो, और उनकी जेल को लेकर शायद बहुत ज्यादा वैसे समझ ना रहे, और उस वजह से होता ये है कि जो एक टसल है दोनों के बीच, तनातनी, एक दूसरे को नापसंद करने की आदत, उस वजह से भी जेलों की जो व्यवस्था है उस पर बहुत खराब असर पड़ता है। और एक वजह ये भी है कि खुद मीडिया में अक्सर जेल जैसे विषय को लेकर समझ की निहायत कमी है। इसलिए कमी है, हमें ऐसे लगता है कि जेल एक ऐसी जगह है जी जहाँ पर हमेशा गलत होता है,
और कई बार जब कोई ऐसी खबर सामने आती है तो उसके बाद फिर से जेल को पेंट करने की कोशिश होती है कि देखिए सभी जेलें ऐसी हैं। ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि जेलों में बदलाव की जबरदस्त जरूरत है। जात पात के आधार पर कई जेलों ने जब अपने आप को हटाया कि हम जाति के आधार पर कामों का वर्गीकरण नहीं करेंगे, उसे बंदियों ने पसंद किया, लेकिन कई बार जेल के कुछ स्टाफ मेंबर्स ने खुद नहीं पसंद नहीं किया, ये भी हुआ। इसलिए एक बात और ये भी है कि माइंडसेट बदले, माइंडसेट जेल अधिकारियों का भी बदले और माइंडसेट बंदियों का भी बदले, और उससे उसके बदलाव के लिए दोनों को मिलजुल कर सामने आना। जी हमारे साथ आशुतोष भी हैं, वकील हैं। आशुतोष, जिस तरीके से अब कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर जातीय भेदभाव वाले प्रावधानों को बदलना होगा, अब सभी जेलों में ये आदेश की कॉपी भी, जितने भी जेल हैं जहां पर ज्यादातर जगहों पर पहुंचा दी गई है। अब ऐसे में अगर हम कानूनी तौर पर ये जानना चाहें आशुतोष, 3 महीने का जो वक्त दिया है, क्या आपको लगता है अगर मान लीजिए बहुत सी जेलों में, जैसे वर्तिका ने भी बताया कि ऐसा नहीं है, कई बार ये देखा जाता है कि जो रूल होता है उसके हिसाब से कैदियों की खुद की चॉइस भी हो जाती है, और सुनील गुप्ता जी ने भी ये कहा अगर ये फॉलो नहीं होता है तो फिर कानूनी तौर पर इसको किस तरीके से लिया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक PIL जो फाइल किया गया था उसको सुनते हुए ये डिसीजन लिया कि जो आर्टिकल हमारा जो है 14, 15, 17, 21, 23 इनका जो है क्लियर जो है एक तरह से वायलेशन हो रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट्स जिसमें दिए गए हैं सिटीजन्स को। तो अगर हमारे जो सिटीजन्स जो कि आज़ाद हैं, जब उनके साथ जो है ये फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल है, तो उसी तरीके से जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं या फिर कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं जो जेल के अंदर हैं, उनको भी जो है फंडामेंटल राइट जो है वो उनके लिए भी जो है अप्लाई करता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दिए हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को कि 3 महीने के अंदर जो आपका मैनुअल है उस मैनुअल में आप बदलाव कीजिए। जैसे बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने मैनुअल्स हैं जिसमें इस तरीके का प्रावधान एक तरीके से बना हुआ है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और रजिस्टर्स भी बनाए गए हैं जिसमें उनको अपनी जाति लिखनी होती है, कास्ट बताना होता है। तो इन सब को जो है बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और 3 महीने के अंदर अगर ये नहीं होता है जैसे आपने पूछा, तो ऑब्वियसली ये जो है एक तरह से क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है और कोर्ट इस पे वो मोटो एक्शन भी ले सकता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो ऑब्वियसली इसको सीरियसली लेंगे, और जितने भी उनके वहाँ स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में जो भी जेल हैं, अथॉरिटीज हैं, उनको वो इंटीमेट करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है मैनुअल्स में जो है बदलाव करेंगे। और यही एक्सपेक्टेशंस जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर के चल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये जात पात जो है हमारे यहाँ जो है इंडिया में बिल्कुल इसको एक तरह से एबोलिश किया हुआ है कि इस तरह से इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है। देखिए, जब से हमारा संविधान बना है 1950 से जो है इसको उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि इसका कहीं पे भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के जो है डायरेक्शंस हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो प्रिजनर्स हैं, चाहे वो अंडर ट्रायल हों या फिर कन्विक्टेड भी हो गए हों, उनको भी डिग्निटी से जीने का उनका हक है। उनको भी सम्मान जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको एक जो अपना उनका डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है वो उनका बरकरार होना चाहिए। उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए जो है जेल के अंदर कि आप इस जाति के हो, आप उस जाति के हो, आपको ये काम करना है या आपको वो काम करना है, आपका ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जाति के हिसाब से तय होगा। तो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है इस PIL को, और पहले भी इस तरीके के जो है बातें उठी थी और केंद्रीय सरकार ने भी इस पे काम किया है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी राह पर जो है फर्दर जो है डायरेक्शंस दिए हैं कि इसको फॉलो किया जाए। जी सुनील जी, आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, कई बार ये चॉइस भी होती है, कई बार नीची जाति के लोग होते हैं, क्योंकि जो याचिका में कहा गया था कि जेलों में ये तय होता है कि जो ऊंची जाति के लोग होंगे वो खाना बनाएंगे, नीची जाति के लोगों को साफ सफाई का काम दिया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि कई बार चॉइस भी होती है कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी कहा गया याचिका में कि जो रहने की व्यवस्था होती है बैरक में, इस तरीके से की जाती है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो एक तरफ रहेंगे, जो नीची जाति के लोग हैं उनके लिए अलग बैरक में व्यवस्था होगी।
नहीं ज्योति, ये तो जिससे रखते हैं जी लड़कियां अलग अलग है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तभी ये बड़ी समझा था। और देखिए ऐसा तो कभी भी नहीं बनता, क्योंकि आप पंजाब जेल गर्मी की बात जी जेलों की बात, इवन इसमें ये वाली बात, इसमें भी उन्होंने ये जरूर कहा कि सिविल जो सफाई के काम है ये बाल्मीकि जाति वाले करेंगे, खाना वाले का है, ब्राह्मण करेंगे, प्रेफरेंस नहीं करेंगे। ऐसे उन्होंने हर एक काम के साथ में उन्होंने जोड़ा हुआ था, जाति को जोड़ा हुआ था। जी तो हमने 1988 में जब जेल मैनुअल में सुधार किया, नया जेल मैनुअल बनाया, तो उसमें हमने टोटल ये अबॉलिश कर दिया था। जी और जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी ऐसे है, उसमें ये नहीं होता कि खाली ये जाति वाले ये लोग काम करेंगे, उसमें ये होता है प्रेफरेंस इस जाति को दी जाएगी। पर ज्यादातर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, जो रेमिशन सिस्टम है, जेल का रेमिशन सिस्टम ऐसा है कि हर एक आम कैदी को आम काम के लिए 5 दिन मिलते हैं 1 महीने में। अगर आप सफाई का काम कर रहे हैं तो आपको 7 दिन मिलते हैं, अगर आप टीचर का काम कर रहे हैं आपको 7 दिन मिलते हैं, और अगर आप कोई ऐसा काम करें जिसमें शनिवार को भी काम करना पड़ता है तो आपको 6 दिन मिलते हैं। जी तो प्रिजनर्स जो जेल में काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा लालच जो होता है रेमिशन होता है। हर एक को ये होता है कि हम जल्दी घर निकल के जाएं यहाँ से, और अपना टाइम जो भी काटते हैं पर्पजफुल वे से काटे। जी तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि ब्राह्मण लोग जो है वो कहते थे हमें सीवर वाला काम करना है, बहुत सारे वाल्मीकि होते हैं जो कहते हैं हमने खाना बनाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ खैर जात का बिल्कुल है ही नहीं, पहले ये होता था, पर अब जात बिरादरी का बिल्कुल कुछ ऐसा दिल्ली में नहीं है, और हमने तो 1988 में इसको एबॉलिश कर दिया था। दिल्ली में नहीं है सुनील जी, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही इसको फॉलो किया जाता है जैसा याचिका में कहा गया है। वर्तिका, आपने कहा था कि बदलाव होगा, जब मेरा पहला सवाल था, और जाहिर तौर पर बदलाव होगा, उसमें वक्त ज़रूर थोड़ा सा कम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अभी जो हम हमारे सहयोगी नीलेश की रिपोर्ट दिखा रहे थे रायपुर से, उसमें एक शख्स ने कहा ये जाति नहीं है। तो जो सालों से चला आ रहा है, ठीक है, कई जेलों में नहीं होता होगा, जैसा कि सुनील जी बार बार बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी जेल हैं जहां पर जाति के आधार पर चीज़ें तय होती हैं, और ये आप भी अच्छे से समझते होंगे होती हैं। तो क्या लगता है कि जो इतने सालों से नहीं बदला है उसमें बहुत जल्दी बदलाव हो सकता है आने वाले वक्त में? जेल विजिट पर गई थी, तो रजिस्टर पर जब उन्होंने मुझसे मेरा नाम पता ये सब लिखवाया था, उसमें भी जाति थी, और मैं बड़ा चौंक गई थी कि ये जाति कैसे है, और मैंने जाति नहीं लिखी जी। मैंने मना किया था। और उसके बाद मैंने डीजी प्रिजन से इस बारे में बात की थी, उन्हें मैंने कहा भी था कि ये बड़ी अजीब बात है कि अभी भी आपको जाति आपने अपने रजिस्टर में लिखा है, और अगर विजिटर के लिए लिखा है तो आप समझिए कि बंदी के लिए तो लिखा ही है। लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात पे मेरा यकीन है कि चीजें बदल रही हैं और बदलेंगी। इसलिए बदलेंगी, जरा कल्पना कीजिए 1947 की जेलें कहाँ थी और आज 2024 की जेलें कहाँ हैं। बहुत से बदलाव आए हैं। प्रिजन मैनुअल कई बार बदला है। जेलों के अंदर लिखने पढ़ने से लेकर उनकी क्रिएटिव आजादी से लेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेकर उनके लिविंग कंडीशंस तक, जिस तरह से महिलाएं और बच्चे भी रहते हैं, उनमें भी बदलाव आया है। मध्य प्रदेश की जेलों पर जब मैं काम कर रही थी और एक हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे कि एमपी की जेलें बाकी जेलों से कैसे डिफरेंट हैं, और अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश पर भी हमने एक रिपोर्ट जारी की जिसे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह ने रिलीज किया। वो था कि कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ इनमेट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन जेल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। हमने उस दौरान भी यूपी की भी बहुत सी जेलों में जाकर देखा, ज्यादातर जेलों में इस तरह की चीजें साफ तौर पर नहीं दिखती। लेकिन जो सुनील जी कह रहे हैं कि वो जो क्लासिफिकेशन है, कई बार जेल अपने हिसाब से भी करना चाहती है, कई बार बंदी भी करना चाहती है। हमें इस बात को ये नहीं भूलना चाहिए कि जेल असल में समाज का एक छोटा सा टुकड़ा है। जो समाज कर रहा है उसका एक अक्स वहां पर है। समाज अगर भेदभाव कर रहा है, उस भेदभाव की शक्ल यहाँ भी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। इस इंटरवेंशन का जो सबसे बड़ा असर होगा वो ये होगा कि जो फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से भी जो जेली इस तरह के कामों को चोरी छिपे भी कर रही थी, अब वो होना घट जाएगा या शायद हो सकता है पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है।
दूसरी बात जो मुझे लगता है जिसकी अभी जरूरत अभी भी है वो ये है कि जेल स्टाफ, जो जेल के लोग हैं, उनके लिए भी सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप जरूर होनी चाहिए। उन्हें ये समझाया और बताया जाना जरूरी है कि जेल के बाहर की दुनिया भी बदल रही है और इसीलिए जेल के अंदर की दुनिया का भी बदलना जरूरी है। जी, जेल में असल में बाहर से नहीं आता है, जो जेल के अंदर है वही लोग सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि रसोई के काम के लिए बाहर से कोई कुक आएगा, सफाई के लिए कोई बाहर से क्लीनर आएगा, ऐसा नहीं होता। जो इनमेट्स है वही सारे काम आपस में मिलजुल कर करते हैं। और इसमें ऑटोमाइजेशन का भी बहुत फर्क है। जैसे बहुत जगहों पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी डिस्ट्रिक्ट जेल आगरा का, और उसके बाद बहुत सी और जेलों में रोटी बनाने की मशीनें आ गई हैं, वो अब बहुत ऑटोमेटिक है, उसका जाति से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो रोटी कौन बना रहा है और किसके पास चाहिए कोई ताल्लुक नहीं है। और धीरे धीरे अपने आप जेलें जी, तो हालात और स्थिति बहुत बदल रही है वक्त के साथ। जी, वर्तिका जैसा आप बता रही हैं। सुनील जी, मेरा एक और सवाल था, ये भी कहा जाता है कि जेल में मैनुअल में कुछ जनजातियों को लोगों को आदतन अपराधी भी माना गया है, बकायदा वहां दर्ज है रजिस्टर में ये कि इस जनजाति के लोग हैं तो वो आदतन अपराधी होते हैं। देखिए ये तो दिल्ली में था, अभी तक ये है जाति गलत है। क्या होता है, पहले जैसे उस जाति के लोग आते थे, दिल्ली में जैसे उस जाति के लोग आते थे तो ये माना जाता था कि जाति का नाम नहीं होता, तो ये माना जाता था कि जाति के लोग ड्रग पेडलर, तो उनको शुरू से कास्टिगेट करके ये जो ड्रग पेडलर है तो उनको ड्रग को सर्विलेंस में रखा जाता था कि ड्रग पेडलर हो। ऐसे ही एक जनजाति थी जिसको माना जाता था कि ये तो जेल, तो उनको शुरू से वे सर्विलेंस से वसूल कर देते थे। तो हमने अब ये नया मैनुअल आया जी, सुनील जी, आपकी आवाज़ थोड़ा साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। वर्तिका, आपने बहुत सारी जेलों में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपको काफ़ी अलग अलग स्थिति, बहुत सी कंडीशंस अलग अलग राज्यों की जेलों में अलग अलग थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपका एक्सपीरियंस अगर हम जानना चाहें, समझना चाहें, तो कौन से राज्य की जेल जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी बदलाव लगा, बेहतर लगी, कुछ और राज्यों के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें अपने कैदियों के लिए जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर? देखिए, हर जेल अपने आप में एक यूनिक पीस है, यूनिक मॉडल है। किसी एक जेल का नाम लेना बहुत ठीक नहीं होगा क्योंकि तिनका देश भर की जेलों में काम कर रहा है, देख रहा है जेल। लेकिन हाँ, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जरूर हैं जो कि हर साल हर जेल हर राज्य अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जोड़ता है और फिर वो आगे भेजता है PPRND के पास। उसमें जरूर जिक्र रहता है कि किन जेलों ने अपने अंदर क्या बदलाव लाने की कोशिश की। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब डासना जेल में मैं काम कर रही थी तब मैं देख रही थी कि जो महिलाओं का सेक्शन है जहाँ पर वो है वहाँ बहुत बदबू आती थी। इसकी वजह ये थी वो लो लाइन थी जमीन, जहाँ पर महिलाएं और का जो बैरक था उसके सामने की जगह। और मैं जितनी बार जाती थी मैं ऑब्जर्व करती थी कि वहाँ खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल सा काम था। लेकिन धीरे धीरे जेल अधिकारियों ने उस पर ध्यान दिया और उसमें वो लोग इम्प्रूवमेंट लाए। कई जेलों में जब आप सलाह देते हैं, और मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, ऐसी सलाहें 1 to 1 दी जाती है, उन्हें मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए वो सलाहें नहीं दी जाती। जेल के विकास की सलाह सिर्फ जेल को दी जाती है, जेल के सुधार की सलाह भी जेल को दी जाती है। और मैंने देखा है कई जेलें बड़ा ओपनली उनको स्वीकार करती जी। इसी तरह मैंने देखा कुछ जेलें बड़ी ओवर क्राउडेड है, जैसे कि मैंने देखा नैनी की जेल बड़ी ओवर क्राउडेड है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया है कि कुछ बंदियों को जो चाहते हैं कि उन्हें क्रिएटिव आजादी मिले वो देने की कोशिश की। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी, महिलाओं और बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैसे जाति का वर्गीकरण किसी की मेंटल हेल्थ पर असर दे सकता है, उसी तरह से अगर जेल के हालात ठीक नहीं है तो हम ये कल्पना कर भी नहीं सकते कि वो बंदी सुधर कर जेल के बाहर आएगा, बल्कि वो पहले से ज्यादा खराब स्थिति में आएगा। तो मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए कई ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, जैसे कि जेल का रेडियो। अब पानीपत जेल में जब हम जेल का रेडियो लेकर आए, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि जेल के सुप्रिटेंडेंट ने खुद हमें ये कहा कि जब से रेडियो आया है मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत घटी हैं। बीच में जब आया रेडियो, उसके बाद के 3 महीने के बाद जब एक सर्वे किया गया तो पाया गया एक भी बंदी जेल के हॉस्पिटल में नहीं था
जबकि उससे पहले अक्सर ऐसा होता था कि कोई ना कोई बंदी डिप्रेशन की शिकायत करके वहां पर जरूर पहुंचता था। तो ऐसे ही बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि जेल आपका रिफ्लेक्शन है, समाज जैसा होगा वैसी जेल होगी। और जेल में अगर बंदी को सही माहौल नहीं मिलेगा तो ना तो वो सुधर पाएगा और ना ही वो बाहर आकर राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान दे पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम भले छोटे छोटे स्टेप्स को उठाएं, लेकिन वो स्टेप्स ठोस होने चाहिए और जो एक्शन है वो दिखाई देना चाहिए। इम्प्लीमेंटेबल चेंजेस का आना बहुत जरूरी है, और वो मैंने होते हुए देखा है। मध्य प्रदेश की जेलों की कई एग्जाम्पल्स मुझे याद हैं। मैंने देखा कि जब उस समय जो डीजी थे उनको जितनी सलाहें दी गई, मेरा ख्याल उनमें से 90% उन्होंने जो सलाहें थी वो तुरंत उन्होंने उनको एक्शन किया। उत्तर प्रदेश की जेलों में भी कई बार ऐसे मौके आए जब सलाहें कुछ इम्प्लीमेंट हुई। हरियाणा की जेल में कई सलाहों को उन्होंने तुरंत इम्प्लीमेंट किया। जेलों में अब क्लासेस चल रही हैं, जेल के बंदी पढ़ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जेल के बंदी अब ये भी समझ रहे हैं कि बाहर की दुनिया उन्हें शायद एक्सेप्ट कर लेगी। अब देखिए ये कितना बड़ा बदलाव है। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ा बदलाव है, और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप वर्तिका बता रही हैं कि बहुत सी जेलों में तस्वीरें बहुत पॉजिटिव वे में उनमें बदलाव हुआ है। आशुतोष, मेरा सवाल आपसे ये, हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि अब ना तो जातियों वाला कोई रजिस्टर होगा जिसमें जाति मेंशन हो कैदियों के लिए, साथ ही आदतन अपराधी की जो परिभाषा है अब वो सिर्फ कानून के आधार पर तय होगी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि चाहे कोई भी कैदी, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसको एक डिग्निटी से वहां पे जो है जेल के अंदर रहने का उसका हक है। और वो अगर जेल में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीन लिए गए हैं। उसके पास सारे राइट्स जो बाकी के हैं वो मौजूद हैं जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कास्ट सिस्टम को जो बढ़ावा दिया जा रहा है जेलों में, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर जो है स्टेट की तरफ से जैसे बोला भी गया कि बहुत बार इसको मेंटेन करने के लिए या आपस में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए बैरक को अलग जो है रखा जाता है ताकि जो है डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके जेलों में। तो इस सब को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सारे आर्गुमेंट्स को, और ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसका ही पालन होना चाहिए, जो हमारे प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स बने हैं इसके। जी आशुतोष, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कोर्ट का आदेश और तमाम जानकारी दी, कानूनी तौर पर क्या इसमें आप आगे किया जाएगा। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। वर्तिका, आपका भी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। और सुनील सर, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। कोर्ट के आदेश के बाद अब देखने वाली बात होगी कि जात पात सालों से चला आ रहा है, कोर्ट के फैसले के बाद आने वाले कितने वक्त में जेलों में बदलाव देखा जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।